इस्लामी कैलेंडर का प्रथम महीना और प्रथम दिन शुरू हो चुका है। 1444 हिजरी अर्थात वर्ष, जिस तरह से अंग्रेज़ी में ग्रेगोरियन कैलेंडर, हिंदी का महीना शक संवत, उसी तरह से हिजरी यानी वर्ष 1444 हिजरी आज से शुरू हो चुका है। कल चाँद दिखा था और ये नया साल और जो प्रथम माह है उसको मुहर्रमुल हराम कहते हैं। और 10 दिनों तक लगातार मुहर्रम को लेकर के शिया समाज में, शिया समुदाय में, भागलपुर में एक बहुत बड़ा तबका, हालांकि जो भारत में इस्लाम धर्म है उसके 2 सेक्ट हैं, शिया और सुन्नी। शियाओं में विशेष तरह का 10 दिनों तक लगातार चलने वाला आयोजन किया जाता है। और वो आयोजन किस तरह से होता है और क्या क्या उसमें विशेष प्रोग्राम रखा जाता है, और इस चीज़ के विषय में मैं बताऊंगा। क्योंकि इस्लाम धर्म में 4 मास जो है कहा गया है कि अल्लाह का वो महीना बनाया गया है, जिसमें मुहर्रमुल हराम भी एक है, जिसमें विशेष इबादतें करने की सलाह दी गई है। हमारे साथ शिया धर्मगुरु और अखिल भारतीय शिया समुदाय के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद तासीर हुसैन साहब हैं। आज हम जानेंगे। सर, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। आज मुहर्रम का पहला दिन है, मुहर्रम महीना का, तो इस महीने की क्या अहमियत और विशेषता है? इस महीने में सरकार दो आलम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख़ है, लिहाजा इस महीने में हम लोग गम मनाते हैं। अच्छा, ये आज पहला है, पहला शहीद आज ही के दिन हुए थे और जो पहली मुहर्रम है और 10 दिनों तक चलने वाला है। ये जो यौम आशुरा जिस दिन होता है, जो 10 अक्टूबर 680 को, जो करबला, जो इराक के बगदाद में अवस्थित है, वहाँ से 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व छोटा सा कस्बा करबला है, जहाँ पर एक यजीद और इमाम हुसैन के फौज के बीच में एक जंग हुई थी, जिसमें 72 सैनिक और उनके तरफ से 40,000 थे। तो ये मुहर्रम का जो महीना है उसका किस तरह से अहमियत है, ये आप हमें बताएं। ये मुहर्रम का जो महीना, ये हक़ व बातिल की जंग थी। एक तरफ हक़ था, एक तरफ बातिल था। हालांकि दोनों कलमा पढ़ रहे थे, दोनों नमाज़ पढ़ रहे थे, दोनों इस्लाम की दावेदारी कर रहे थे, मगर इमाम हुसैन जो हक़ के अलमबरदार थे, उन्होंने यजीद को बेनकाब किया। यजीद का मकसद ये था कि इस्लाम का कलावा गर्दन से उतार के हुकूमत की जाए, अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा को दागदार कर दिया जाए, इस्लाम का परचम सरनगू कर दिया जाए। मगर जो रिसालत के पासबान थे, उन्होंने शरीयत की ज़िम्मेदारी उनके हाथों में थी, लिहाजा उन्होंने यजीद से गरिबान में हाथ डाला और कहा कि तुझे किसने कह दिया कि कोई दीन का वारिस नहीं है, शरीयत का वारिस नहीं है। क्योंकि यजीद ने ये कहा था कि कोई दीन नहीं आया, कोई शरीयत नाजिल नहीं हुई, ये बनी हाशिम का एक ढोंग था जिन्होंने इक़्तिदार हासिल करने के लिए रचाया था। इसमें इमाम हुसैन के पक्ष में जो हमारे जो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो रवासे थे, उनकी तरफ से 72 लड़ाके थे, 72 अफराद थे। हालांकि जो सियासत कहते हैं कि उसमें 123 लड़ाके थे, जो 72 जो पुरुष थे और 51 जो है बच्चों की संख्या थी, और उनके तरफ से 40,000। तो आखिरकार जो खिलाफत का प्रश्न था वो क्या था? खिलाफत को लेकर जो यजीद ने उनको कहा कि आप आओ, हम तुमको खलीफा बना देंगे, लेकिन हमारी शर्तें माननी होंगी। नहीं, यजीद ने ये नहीं कहा था कि आप आइए हम खलीफा बना देंगे। यजीद तो खुद खिलाफत का दावेदार था। माविया के मरने के बाद यजीद इक़्तिदार पर बैठा था और वो इमाम हुसैन से बैअत लेना चाहता था। 28 रजब सन 60 हिजरी को इमाम हुसैन मदीना से क्यों चले? क्योंकि जब इमाम हुसैन के सामने बैअत का मुतालिबा आया और इमाम हुसैन ने ये जुमला कहा था कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैअत नहीं कर सकता है, ये मुझ जैसा और तुझ जैसे में क्या फ़र्क है, यानी यजीद कुछ और है, इमाम हुसैन कुछ और हैं। वो ये चाहता था कि इमाम हुसैन अगर हमारी बैअत कर लें तो सारी दुनिया के मुसलमान मेरी बैअत कर लेंगे। तो उनमें जो दयानतदारी थी और जो ईमान था वो काफ़ी पुख्ता था, इसलिए यजीद ये चाह रहा था कि इमाम हुसैन इनकी दस्तारबंदी करें, इनको खलीफा बन दे और उनका अनुकरण करें जी, ताकि पूरे इस्लाम में के जो अनुयायी हैं, मानने वाले,
उनके पीछे पीछे हो जाए। जी जी। तो अब ये तो रही बात। अब मुहर्रम का जो 10 दिनों तक जो चलता है तो उसमें क्या क्या कार्यक्रम होता है? पहले डे फर्स्ट से लेकर के 10वीं तक, क्योंकि यौम आशुरा 10वीं को मनाया जाता है। तो पहले दिन का क्या क्या आप लोग करते हैं? पहले दिन मजलिसें होती हैं हर अज़ा खानों में, ज़नानी मजलिसें होती हैं मुअय्यन वक्त पर, फिर मुअय्यन वक्त पे मर्दानी मजलिसें होती हैं। तमाम उलमा ज़ाकिरीन जो बाहर के हैं या बैरूनी या मुकामी जो भी हों, तो जो मजलिस होती है, जो असेंबली जो बैठक होती है, तो उसमें किस चीज़ का जिक्र होता है? ज़िक्र शुहदा करबला होता है। अच्छा। और आपके दीन की, शरीयत की, इस्लाम की बातें होती हैं, मोहब्बत की, इत्तेफाक की, इत्तेहाद की बातें होती हैं। जिस तरह है इस बार हमारा मौजू भी है अदल और एहसान, और इस्लाम ने अदल और एहसान का हुक्म दिया। अभी जो अदल और एहसान क्या बोल रहे हैं इंसाफ, तो अभी जो मौजूदा हालात हैं तो उसको देखते हुए कि जो मुहर्रम का जो महीना आज से शुरू हो गया है, तो वो कहाँ पर आप देख रहे हैं इस चीज़ को? इसलिए अदल और एहसान तो हर ज़माने में रहा है और रहेगा। जिस तरह इंसान बग़ैर ऑक्सीजन के नहीं रह सकता है, उसी तरह कोई माशरा भी बग़ैर अदल और इंसाफ के नहीं रह सकता है। बिहार के भागलपुर, शेखपुरा, गया, मुजफ्फरपुर और दीगर ज़िलों में तो हर जगह इमाम बाड़ों पर आयोजन होता है 10 दिनों में, लगातार 10 दिनों तक। तो हम मौलाना साहब से पूछेंगे, डॉक्टर सैयद तासीर हुसैन साहब से, कि भागलपुर में किन किन जगहों पर कब कब मजलिसों का आयोजन किया जाता है। ख़ास करके जो मुग़लपुरा है, काफ़ी ये तवारीखी जगह है, और इस जगह के विषय में बता देना चाहता हूँ कि जहांगीर के जो साढ़ू थे सैयद इब्राहिम फ़तेह बेग, जिनका मकबरा खंजरपुर में है, इनका जो आवास यही था मुग़लपुरा में। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपके यहाँ भागलपुर में, खास करके मुग़लपुरा में, कब और कितने बजे मजलिस का एहतमाम का आयोजन किया जाता है? हुसैनाबाद के हवाले से पहली मजलिस होती है बागबाड़ी में 9:30 बजे शेर के फाटक में। दूसरी मजलिस होती है आपके 11 साढ़े 11 बजे वक्त स्टेट मुग़लपुरा इमाम बारगाह में। अच्छा, मजलिस में जो तकरीर दी जाती है, की जाती है, तो उसमें कहाँ से आते हैं? स्थानीय मुकामी मुकर्रिर रहते हैं या बाहर से रहते हैं, बैरूनी भी रहते हैं? अच्छे, कहाँ कहाँ से बुलाते हैं आप? जहाँ से आ गए, आपके यूपी से आ गए, मुंबई से आ गए, दिल्ली से आ गए, या बिहार के किसी शहर से आ गए, जहाँ से जो आना हुआ उनको बुलाया गया, वो आ गए। अच्छा, एक चीज़ उसकी इमाम बाड़े की क्या अहमियत है शिया समुदाय की दृष्टि से, क्योंकि आप प्रकांड विद्वान हैं? इमाम बाड़े की हमें जहाँ मजलिसें होती हैं उसको इमाम बारगाह कहते हैं। तो इमाम बाड़े का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? इमाम बाड़े का कॉन्सेप्ट ये कि इमाम से इमाम बाड़ा हो गया। जी जी। जहाँ इमाम का जिक्र होता है उसको इमाम बाड़ा कहते हैं। और बहुत सी जगहों पर आपके ज़रिए वगैरह रहती हैं, लिहाजा ज़रिए खाना अलग रहता है, मजलिस की जगह अलग रहती है, जो हमारे गरीब खाने पर भी है। तो इमाम बाड़ा जहाँ मजलिसें होती हैं। अच्छा, आपके यहाँ जो इमाम बाड़ा है उसमें क्या विशेष है इमाम बाड़े में? हमारे यहाँ विशेष ये कि हमारे दादा जब हज और ज़ियारत करने के लिए गए थे, और ख़ासतौर से जब ज़ियारत करने के लिए करबला गए थे, तो वहाँ से उन्होंने करबला की खाक लाई थी। अच्छा। हमारे दादा सैयद महमूद हसन मरहूम जब करबला गए थे तो उन्होंने करबला की खाक लाई थी, और वो हमारे अज़ा खाने के अंदर है, और बहुत ही मुतबर्रक अज़ा खाना है। ये बहुत जल्दी सबकी मुरादें पूरी होती हैं। ये करबला की खाक का एजाज़ है, क्योंकि करबला की खाक को खाक शफ़ा भी कहते हैं, जहाँ से इंसान को शफ़ा मिलती है, मुरादें पूरी होती हैं। क्योंकि करबला एक बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र है, जहाँ पर मैंने बताया कि यजीद और इमाम हुसैन की फ़ौजें आमने सामने लड़ी थी और उसमें शहीद हुए थे 72 लोग। तो करबला एक ज़ियारत का केंद्र है, शिया समुदाय का सबसे बड़ा ज़ियारत का केंद्र, आस्था का प्रतीक तो करबला है। जो करबला है बगदाद से 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व, ये छोटा सा कस्बा है। और ये बताया जाए कि आप लोग का जो मजलिस, ये मजलिस का मतलब असेंबली होता है, तो आप अपने दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं, आप बताएं अपने मेरे दर्शकों के लिए कि मजलिस में क्या होता है? मजलिस में दर्स, मजलिस का मतलब दर्स। जी। दर्स मतलब ये कि हर तरह, देखिए पहली बात ये कि जो मजलिस है ये इसको दर्सगाह है। ये एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, मदरसा है, स्कूल है। जिस तरह अब ज़्यादा वक्त हो जाएगा कि भाई स्कूल में सिर्फ बच्चे जाते हैं, कॉलेज में मैच्योर लोग जाते हैं। यूनिवर्सिटी मजलिस में किस तरह का चर्चा और जिक्र होती है?
वही मैं बता रहा हूँ। और यूनिवर्सिटी में जो बिल्कुल मैच्योर्ड लोग होते हैं वो जाते हैं, मगर मजलिस वो जगह है जहाँ आपके हर उम्र के लोग आते हैं और हर उम्र के लोग अपने हिसाब से ऑब्जर्व करते हैं। यानी बच्चा अपने हिसाब से सीखता है, बड़ा अपने हिसाब से, बूढ़ा अपने एतबार से, क्योंकि वो हर वो चीज़ दीन की, इस्लाम की, शरीयत की मजलिस में बताई जाती है जो इंसानी ज़रूरत के लिए बेहतर हो, जिससे इंसान इस्लामिक तरफ पर ज़िंदगी गुजार सके। महिलाओं के लिए विशेष मजलिस होती है। महिलाओं के लिए भी विशेष मजलिसें हर जगह होती हैं। और फिर मैं बता रहा था वक्त के बारे, मगरिब के बाद शाह जफ़र अहमद साहब के यहाँ मजलिस होती है जी। उसके बाद एक यहाँ मखसूस इमाम बारगाह है बीबी का डोला, वो जनाब फातिमा ज़हरा से मंसूब है, वहाँ मजलिस होती है। 8:30 बजे इमाम बारगाह शफक भागलपुरी मरहूम में मजलिस होती है और 9:30 बजे इमाम बाड़ा वक्फ स्टेट मोगलपुरा में मजलिस होती ये है। गम का महीना है, तो ये गम का महीना आप लोग 40 दिन रखते हैं या फिर 2 महीना 8 दिन? 2 महीना, लेकिन 40 दिन कहा गया है। 40 दिन नहीं, 2 महीना 8 दिन, 8 रबीउल अव्वल तक, क्योंकि ये 8 रबीउल अव्वल को ये काफिला मदीना पहुंचा था। अच्छा। लिहाजा 8 रबीउल अव्वल के बाद जो नवी आती है उस दिन ये आपके है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने जब कातलान इमाम हुसैन का सर आया है तो वो मुस्कुराए हैं और उन्होंने उस दिन सोग उतारने का हुक्म दिया है। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि आप काला वस्त्र पहन रखे हैं, चोगा काला, काला टोपी, तो काले रंग का क्या प्रासंगिकता है? काला लिबास गम है, नहीं इससे गम जाहिर होता है कि भाई हम काला लिबास पहने हैं, लिहाजा अय्याम अज़ा है, लिबास गम है। अय्याम अज़ा मतलब गम का महीना है, लिबास गम, इसको काला लिबास गम कहलाता है। तो सिर्फ जो मौलवी हैं शिया धर्म के वही पहन सकते हैं या कि आम लोग भी पहनते हैं? आम लोग भी, औरत मर्द बूढ़े बच्चे सब पहनते हैं। और ये जो गम का महीना उसमें किस तरह का आप लोग एहतमाम करते हैं और क्या क्या घर में, जैसे कि मजलिसें होती हैं, नज़्र का एहतमाम होता है, खान पान का एहतमाम रहता है, हाज़िरी का एहतमाम रहता है। जैसे 8 मुहर्रम को मखसूस जनाब अबू फजल अब्बास की हाज़िरी होती है, उसमें लंगर का भी एहतमाम रहता है, आम खाना रहता है, नज़र होती है। मैंने सुना है कि जैसे गम में 10 दिनों तक नंगे पाँव रहते हैं आप लोग, बाल में तेल नहीं लगता है या बहुत तरह की चीज़ें, आराइश की चीज़ें इंसान इस्तेमाल नहीं करता जिससे इंसान को लगे कि हाँ भाई कोई आपके खाने की मना नहीं है, कंघी करना मना नहीं है, चप्पल पहनना, नंगे पैर रहना मना, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर ये कि इंसान जब किसी का घर लुट जाता है तो उसके दिल की कैफियत क्या रहती है, जिसका भाई मर जाए, बेटा मर जाए, बाप मर जाए, तो वो किस आलम में रहता है, क्या वो सजा समरा हुआ रहता है? अच्छा, यहाँ हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उसकी पूरी आल करबला के मैदान में लुट गई, तो अब आप खुद इंसाफ से बताइए कि हमें कैसे रहना चाहिए, हम उसके फॉलोवर्स हैं। हाँ, तो ठीक है, गम में आप लोग डूबे रहते हैं, लेकिन एक चीज़ और देखा गया है कि नवा खानी के वक्त जो है आप लोग जंजीरी मातम करते हैं, तो क्या वो जंजीरी मातम में जो खून बहाना, ये क्या शिया कम्युनिटी या धर्म गुरु में जो आप लोगों का रिलीजियस जो बुक है, तो क्या इसकी इजाज़त देता है? देखिए, इजाज़त इसकी देता है या नहीं देता ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि ये जो जंजीरी मातम हुआ कहाँ से, ये जनाब मुख्तार की अदा है। दूसरी बात ये कि ये खून निकालना ये जनाब उवैस करनी, जब पैगंबर का एक दांत शहीद हो गया था, जब उनको मालूम ये हुआ कि पैगंबर का एक दांत शहीद हो गया, तो उन्होंने अपने सारे दांत तोड़ लिए कि पैगंबर का कौन सा दांत शहीद हुआ। लिहाजा जब दांत तोड़ा तो खून निकला, तो लिहाजा ये खून जो पैगंबर की मोहब्बत में निकला, लिहाजा हम जो जंजीर करते हैं या कमाजनी करते हैं, नाम हुसैन पर खून निकालते हैं, ये उनकी मोहब्बत का सबूत है। ईरान के जो धर्म गुरु आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब थे, उन्होंने कहा था कि जो ब्लड बहता है वो अगर डोनेट कर दिया जाए तो सबसे अच्छा डेडिकेशन और त्याग होगा इमाम हुसैन के प्रति। तो क्या उनकी जो बात है? ऐसी बात नहीं है, हर जगह कैंप भी लग रहे हैं, लोग ब्लड डोनेट भी कर रहे हैं और जंजीर और कमा का मातम भी कर रहे हैं। अगर ब्लड डोनेट कर दिया जाए तो किसी बीमार को शिफा का वो सबब बन सकता है। ऐसे बिल्कुल, ब्लड डोनेट करने से किसी बीमार को शफा मिलती है, लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। ब्लड डोनेट भी कर रहे हैं, कैंप जगह जगह लग रहे हैं। आप व्हाट्सअप देखिए, फेसबुक देखिए, आप लोग ये दे रहे हैं और कर रहे हैं। नाम हुसैन पर कैंप लगे हुए हैं और लग रहे हैं। दिल्ली में अभी खबर आई है कि वहाँ भी कैंप लगे हैं, ब्लड डोनेट लोग कर रहे हैं। और इसके बाद लोगों ने जंजीरी मातम के बारे में कहा, जंजीरी मातम भी करेंगे और ब्लड भी डोनेट करेंगे। तो इनका साफ कहना है कि जंजीरी मातम भी करेंगे और ब्लड डोनेट भी करेंगे। इंसानियत और हक व हुकूक और हक पर जो बातिल
कि जो विजय, भले ही ऐसा लगता था कि वो जो यजीद की जीत हुई है, लेकिन वो हकीकी जीत नहीं थी, वो काल्पनिक जीत थी। हकीकी जीत इमाम हुसैन की हुई। और मुहर्रम है कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ, हक और इंसाफ के लिए हमेशा लोगों को प्रेरित करता है। और मानव अधिकार का सबसे बड़ा अगर कोई मुजस्समा था, कोई प्रतिमा था, कोई प्रतिकार थे, तो इमाम हुसैन थे। तो ये रही हमारी मौलाना सैयद तासीर हुसैन से बातचीत।